समुद्री हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत बरकरार। पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात की बादल बरसने की भी पेशगोई। शहर कायद के फ़ज़ाई मायार में बेहतरी रिकॉर्ड। अवामी हुकूमत का रोजगार की फराहमी का अवाम दोस्त फैसला। सिंध हुकूमत की 46 महकमों में 70,000 से जायद भर्तियों की तैयारियां। सिंध काबीना से मंजूरी लेकर आइंदा माह भर्तियों का आगाज किया जाएगा। पहले मरहले में ग्रेड 1 से 5 और दूसरे मरहले में ग्रेड 6 से 15 तक भर्तियां की जाएंगी। गवर्नर, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट, सूबाई मोहतसब में भी भर्तियां की जाएंगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर गैर मुनासिब गुफ्तगू उन्होंने की है, उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफ़ी मांगे। जो 50 साल की मायूसियों की वजह से अब उन्होंने नौकरियों में के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था कि कोई फायदा ही नहीं। जितने भी टारगेट किलर गिरफ्तार होते थे वो होते थे वाटर बोर्ड से, वो होते थे KMC से, वो होते थे DMC से। उन 50 सालों में इस कोटा सिस्टम पर अमल हुआ है कि नहीं हुआ है? किसी एक मीटिंग में मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि हमने कोटा सिस्टम खत्म करने की बात नहीं। पीपल्स पार्टी और MQM कोटा सिस्टम पर एक बार फिर आमने सामने। दोनों जमातों ने एक दूसरे पर तनकीदी तीर बरसा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तफरीक का जिम्मेदार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को करार दिया। बोले, महाजिर कौम ने नौकरियों के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया था। शर्जील मेमन ने कहा, MQM माफी मांगे। गवर्नर सिंध से इस्तीफा देने का मुतालबा भी कर दिया। मजीद कहा कि टारगेट किलर्स वाटर बोर्ड KMC से निकलते थे। एक ही मुलाजिम 3-3 महकमों से तनख्वाहें लेता था। खसूसी अफराद के लिए खसूसी शहर आबाद करने का मंसूबा। वज़ीर आला मुतहर्रिक। 15 एकड़ पर खसूसी अफराद का स्कूल, बहाली मरकज, फनी तरबियत गाह बनाई जाएगी। मजीद 15 एकड़ जनरल अस्पताल, न्यूरो साइकेट्री, साइकोलॉजी, क्लिनिकल इंस्टीट्यूट के लिए मुख्तस। 40 एकड़ अराजी पार्क, 5 एकड़ खसूसी अफराद की रिहाइश और 5 एकड़ पर दफातर बनाने का प्लान। इंक्लूसिव सिटी खसूसी बच्चों और अफराद की मुकम्मल बहाली का एक मरकज होगा। वज़ीर आला ने इंक्लूसिव सिटी के लिए कंपनी बनाकर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। बोहरा जमात के रूहानी पेशवा मुफज्जल सैफुद्दीन क़यामत के हवाले से भी इजलास। कहा, मुफज्जल सैफुद्दीन सदर आसिफ जरदारी के मेहमान होंगे। कमिश्नर कराची को बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत। सिंध में 76 अरब रुपए के नए टैक्सेस का निफाज। तालीमी इदारों, अस्पतालों, इंश्योरेंस कंपनियों और पेट्रोल पंप से टैक्स वसूल किया जाएगा। अंदरूनी मुल्क परवाज के टिकट पर 250 रुपए टैक्स लागू। अलॉटमेंट ऑर्डर या तजदीद पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। किसी भी कारोबार में पार्टनरशिप पर 5,000 रुपए टैक्स नाफिज। इंश्योरेंस की तजदीद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर मुतहर्रिक इमलाक के पावर ऑफ अटॉर्नी पर 5,000 रुपए का टैक्स नाफिज। 3,000 सीसी से जायद गाड़ियों पर 3.5 लाख रुपए टैक्स नाफिज। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन पर 20,000 रुपए सालाना टैक्स आए। असातिज़ा ने एहतजाज मौखर कर दिया। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को आज तक की मोहलत। NCHD और BECS टीचर्स ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजी असातिज़ा और सेक्रेटरी एजुकेशन के दरमियान मुज़ाकरात। सेक्रेटरी एजुकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी, DC साउथ और SP सदर की शिरकत। एहतजाजी असातिज़ा का तनख्वाहें PhD टीचर्स के बराबर करने का मुतालबा। बोले, सेक्रेटरी तालीम ने आज समरी चीफ सेक्रेटरी को भेजने का यकीन दिलाया। 25,000 रुपए तनख्वाह महीनों बाद मिलती है। मुतालबात न मानने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी भी दे दी। जी, हमारा बुनियादी मकसद यही है कि जो सरकारी स्कूलों में जो उस्ताद हैं या टीचर्स हैं, उनके सारे उनके फैसिलिटीज़ हैं, हमें कुछ भी नहीं है। ना हमें हमारी ID है, ना हमें रेगुलर किया गया है। जबकि हुकूमत सरकार का यही फैसला था 3 साल तक जो प्राइवेट इदारे में जो भी मुलाजिम होते हैं ना, उनको सरकारी किया जाता है। हम CM हाउस तरफ मार्च करेंगे और जब तक हमारे मुतालबात ये मंजूर नहीं करते तब तक ये एहतजाज है हमारा जारी रहेगा। जिना अस्पताल के बरतरफ मुलाजिमीन सरापा एहतजाज। जिना अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में एहतजाजी वॉक। मरकजी गेट पर भी मुतालबात के हक में नारे। डायरेक्टर ऑफिस जिना अस्पताल के बाहर भी मुजाहरा।
मुस्तकिल करने का मुतालबा, आज सुबह फिर 10 बजे एहतजाज करने का ऐलान। एलपीजी की कीमतों में 12 पैसे फी किलो इजाफा, उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुलाई के लिए फी किलो कीमत 234 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2770 रुपये मुकर्रर। एलपीजी माफिया सरकारी कीमत से 45 रुपये तक इजाफी ले रहा है। कराची में एलपीजी 270 से 280 रुपये किलो तक फरोख्त। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का सिंध में गैस के नए ज़खायर का ऐलान। सिंध में गाजी फॉर्मेशन में कुएं पर 1006 मीटर की ड्रिलिंग की गई। इब्तदाई जांच में कुएं से 5 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट यौमिया गैस के ज़खायर मिले। नाशपा के 4 कुओं से पैदावार में भी रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया गया। खाम तेल की पैदावार में 330 बैरल यौमिया इजाफा हुआ। मुहर्रमुल हराम में बिजली की फराहमी, सफाई सुथराई, पानी की फराहमी का हुक्म। मुहर्रमुल हराम के इंतजामात, वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। मुराद अली शाह की पुलिस को बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत। उलमा कराम से मजालिस और जुलूसों को पुरअमन रखने के लिए तजावीज़ मांग ली। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, ज़याल अंजार, चीफ सेक्रेटरी IG की शिरकत। कमिश्नर कराची, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, उलमा कराम की भी शिरकत। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध सूफियों की सरजमीन है। तमाम उलमा कराम ने हमेशा एहतराम और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ दिया।